अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस मुलाकात का नतीजा आखिर निकलेगा क्या। 3 घंटे तक चली मुलाकात बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट तक चली, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप ने कहा कि जल्द मिलेंगे, तो पुतिन ने नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी अगली मुलाकात, अगली बैठक मॉस्को में होगी, ये बात साफ कर दी। लेकिन तारीख और समय अभी तक तय नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जंग जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ना रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती हो जाए। जो अभी हालात 3.5 साल से बने हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ट्रंप ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। लेकिन इस महामुलाकात की खास बातें आपको बता देने हैं। 3 घंटे तक ये महामुलाकात चली है, बातचीत चली है, जिसमें 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मॉस्को में अगली मुलाकात होगी, इसका संकेत पुतिन ने साफ दे दिया है। यूक्रेन युद्ध पर लंबी वार्ता हुई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। शांति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। नाटो और जेलेंस्की से बात करेंगे ट्रंप, ये कहना है ट्रंप का कि अब आने वाले समय में जेलेंस्की से और नाटो से बात करेंगे, यानी कि जो नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं उनसे बात की जाएगी। दोनों नेताओं में कोई डील नहीं हुई है। दोनों नेता एक दूसरे के साथ मिले थे। दुनिया की नजरें इस पर थी कि शायद रूस यूक्रेन के बीच कुछ बेहतर हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों ही देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकेंगे। जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध लगातार जारी है, दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ बेहतर होगा, लेकिन साफ हो गया इस 3 घंटे की मुलाकात में, बातचीत में कि ट्रंप भले ही खुद को मीडिएटर बनकर शांति पुरस्कार पाने की, नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल ट्रंप की ये चाल बेनतीजा रही है। बता दें आपको कि उनका ये कदम फेल रहा है। टैरिफ, व्यापार और प्रतिबंध के नाम पर दुनिया को झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप की सारी कोशिशों को पुतिन ने डीरेल कर दिया है। अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग बेनतीजा रही है। ये तस्वीरें उस महामुलाकात की हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई सीज फायर हुआ। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी बातें कहीं और निकल गए। करीब 3 घंटों तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग का एजेंडा था रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराना, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस के लिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. President Trump, when he says that if he were president, there would be no war, and I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations. दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मसीहा बनने निकले ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने युद्ध विराम समझौता न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप की एक न चली। पुतिन के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रंप की बेतुकी बातों की कोई परवाह नहीं है। थक हार कर मीटिंग के लिए आने के लिए ट्रंप को ही पुतिन को थैंक्स कहना पड़ा। And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए बेकरार ट्रंप की इस नाकाम मीटिंग के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या पुतिन ने ट्रंप को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या ट्रंप पर पुतिन को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया है? सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर चाहते थे ट्रंप,
क्या बिना तैयारी के ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग की? क्या शांति प्रस्ताव के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे? ट्रंप की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। शांति का मसीहा बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकी देने वाले ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से ट्रंप ने अपनी जगहंसाई जरूर करवा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस 3 घंटे चली महामुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर बातचीत जारी है, बातचीत होती रहेगी। वहीं यूक्रेन में शांति बनाने पर बात हो रही है। दोनों देशों की ओर से ये संकेत दिए गए हैं, यानी ट्रंप और पुतिन की ओर से, लेकिन पुतिन इसको लेकर बहुत ज्यादा कदम उठाते दिख नहीं रहे हैं। वहीं पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका से संबंधों पर हमें गर्व है। वहीं ट्रंप भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं और आने वाले समय में इसका, यानी इस मुलाकात का या यूक्रेन को लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं उसका फिलहाल कोई असर रिश्तों पर दोनों देशों के नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मुद्दे को सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी ट्रंप ने कह दिया है। वहीं पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से शांति बनाने पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। केवल ट्रंप ही नहीं, अगर कोई दूसरा देश भी यह चाहता है कि दोनों देश यानी यूक्रेन और रूस के बीच हालात बेहतर हो, यूक्रेन और रूस के बीच जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बेहतर हो सके, उसको लेकर अगर कोई प्रयास करना चाहता है, कर रहा है, अच्छी बात है, बातचीत आगे जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल शांति की तरफ कोई भी कदम दोनों देशों की ओर से उठते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रंप भले ही पुतिन से कुछ पूछने में संयम रखा हो, लेकिन मीडिया कर्मियों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिसने पुतिन को हैरान कर दिया। कई सवालों को पुतिन से जवाब दिया तो कई सवालों को वो इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। किस तरह से उन्होंने मीडिया के सवालों को इग्नोर किया, इस रिपोर्ट में देखिए। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले मौजूद मीडिया कर्मियों ने पुतिन से ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे पुतिन का हाव भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था पुतिन सवालों से हैरान हो रहे हैं। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? ये वो वक्त था जब पुतिन अभी अभी अलास्का में ट्रंप से मिले ही थे। दोनों का फोटो सेशन चल रहा था। जब दोनों नेता समिट में पहुंचे तो एक बार फिर मीडिया कर्मियों ने पुतिन से सवाल दागे, जिससे पुतिन पूरी तरह चौंक गए। सवाल था, आप पर ट्रंप भरोसा क्यों करें? तो देखिए पुतिन ने क्या जवाब दिया। President Putin, why should President Trump trust your word now? After you Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. पुतिन से कई सवाल हुए, लेकिन पुतिन का जवाब शुक्रिया शब्द से आगे नहीं बढ़ा, जो ये साफ इशारा कर रहा था कि इन महाशक्तियों के बीच होने वाली ये बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। और अब आपको ट्रंप के अलास्का पहुंचने और वहीं दूसरी ओर पुतिन के पहुंचने के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। कैसे 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेड कार्पेट से कैसे वेलकम हुआ है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने उनका वेलकम किया है जब पुतिन वहां पर पहुंचे हैं। गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी कि जिस वक्त वहां पर पहुंचे उस वक्त मुलाकात तो बड़ी गर्मजोशी से हुई है। B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया जब पुतिन वहां पर पहुंचे। एक ही कार से दोनों लोग एक साथ रवाना हुए। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों नेता आपस में मुलाकात करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, नतीजा निकलेगा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर। लेकिन जब ये मुलाकात हुई, 3 घंटे तक बातचीत हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। छठी तस्वीर इसलिए कि इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के सामने आकर दोनों नेताओं के बीच बात बतानी चाहिए थी कि आखिर 3 घंटे के बीच बातचीत में क्या हुआ है, क्या निकलकर सामने आया है, लेकिन दोनों ही नेता
चुप रहे, यहां तक कि मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दिया। 12 मिनट तक अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जरूर कही, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कैसे कैसे सवाल पुतिन के सामने रखे गए या ट्रंप के सामने भी कई ऐसे सवाल रखे गए, लेकिन दोनों तरफ से कुछ खास या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसीलिए यह माना जा रहा है कि मुलाकात बेनतीजा रही है। अब जैसा कि पुतिन ने इशारा किया कि अगली मुलाकात मॉस्को में होने वाली है, देखना है कि उस मुलाकात में क्या होता है, कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि 6 साल बाद अमेरिकी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। अलास्का में हुई इस मुलाकात में पुतिन का स्वागत B-2 स्टील्थ बॉम्बर से किया गया। आसमान में जैसे ही रूसी विमान दिखा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, जिसके बाद पुतिन की पल पल की तस्वीरें आने की शुरुआत हो गई। उधर ट्रंप भी अपने लाव लश्कर के साथ अलास्का पहुंचे। अमेरिकी धरती पर पहली बार पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा। पुतिन का रेड कारपेट वेलकम किया गया। एक छोर से पुतिन रेड कारपेट पर चल रहे थे, तो दूसरी छोर पर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की मुलाकात देखने में ऐसी लगी नहीं कि दोनों के बीच कोई तल्खी हो। बातचीत ऐसी चल रही थी मानो किसी पुराने साथी से सालों बाद मुलाकात हो रही हो। इसी दौरान अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने अलास्का के ऊपर उड़ान भरी। इस उड़ान ने लोगों का ध्यान खींचा और इससे न पुतिन बच सके और न ही डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप की गाड़ी में साथ बैठकर मुस्कुराते हुए समिट के लिए रवाना हुए। रवानगी के दौरान वो वहां मौजूद लोगों से अभिवादन भी करते हुए नजर आए।